नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। इस वक्त सबसे बड़ी खबर की हम बात करने वाले हैं, उस खबर की जो आपको भी ये सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या इस देश में ऐसे लोग भी हैं जिनमें राष्ट्रवादिता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। उन्हीं में से एक नाम है कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह का। दरअसल दिग्विजय सिंह ने सुदर्शन न्यूज को लेकर जहरीले बोल बोले हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि वैचारिक आतंकवाद फैलाने वाले जाकिर नाइक की टीवी पीस टीवी पर अगर बैन लगता है तो सुदर्शन न्यूज पर भी बैन लगना चाहिए। जाकिर नाइक का समर्थन करने वाले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सुदर्शन न्यूज के खिलाफ ये जहरीले बोल बोले हैं। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि अगर पीस टीवी को बैन किया जाना है तो सुदर्शन न्यूज को भी बैन करो। वहीं सुदर्शन न्यूज ने दिग्विजय सिंह को चुनौती दी है कि वो सुदर्शन न्यूज के खिलाफ 24 घंटे के अंदर सबूत पेश करें, नहीं तो माफी मांगे। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह जाकिर नाइक के साथ कई बार मंच साझा कर चुके हैं और पहले भी वो आतंकवाद की वकालत कर चुके हैं। यहां तक कि जाकिर नाइक को उन्होंने शांति दूत करार दिया था। सुदर्शन न्यूज का दिग्विजय सिंह से सीधा सीधा सवाल है कि क्या राष्ट्रवाद फैलाना उन्माद है? क्या सुदर्शन टीवी हिंदुओं के धार्मिक उन्माद फैलाने का काम नहीं कर रहा है? अगर पीस टीवी पे बैन लगना चाहिए तो सुदर्शन टीवी पे भी लगना चाहिए। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो सुना आपने, दिग्विजय सिंह कहते हैं दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। कैसे हो सकते हैं? आपने पीस टीवी सुना है, देखा है कि किस तरीके से वैचारिक आतंकवाद के जरिए जाकिर नाइक अपने भाषणों से, अपने जहरीले भाषणों से युवाओं को बरगलाता है, भड़काता है आतंकवाद को। यहां तक कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि आत्मघाती हमले जायज हैं। इस चीज को सीधे तौर पर समर्थन करते हुए दिग्विजय सिंह कहते हैं कि पीस टीवी पे अगर बैन लगता है तो सुदर्शन पर भी बैन लगना चाहिए। सुदर्शन टीवी राष्ट्रवाद के नाम पर उन्माद फैलाता है। शायद दिग्विजय सिंह राष्ट्रवाद की परिभाषा भूल चुके हैं, क्योंकि वो तो आतंकवादियों को सराहते हैं, वो तो ओसामा को भी ओसामा जी कहते हैं। साथ ही साथ अगर आपको याद होगा कि इनके इतने विवादित बयान हैं जो सीधे तौर पर कई बार दिग्विजय सिंह को कटघरे में खड़े कर चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त न्यूज रूम से सीधे रुक कर रहे हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी गौरव मिश्रा जुड़ रहे हैं। गौरव, बहुत ही शर्म की बात है कि कांग्रेस एक के बाद एक जो जहरीला सच उनके अंदर है, उनके नेताओं के जरिए वो बातें सामने आ रही है। आज दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके से सुदर्शन की तुलना पीस टीवी से की है, दिग्विजय सिंह को ये समझना चाहिए कि राष्ट्रवाद और आतंकवाद में बहुत अंतर होता है। देखिए, निश्चित तौर पे लावनी, पीस टीवी की अगर बात करें जिसको लेकर के आज वकालत की जा रही है दिग्विजय सिंह की तरफ से, तो क्या दिग्विजय सिंह खुद पीस टीवी कभी देखे हैं? क्या उन्होंने कभी जाकिर को जाकर के पीस टीवी के बारे में बताया कि इस तरीके की चीज़ें पीस टीवी पे आती हैं और इस तरीके के बयान आते हैं? हालांकि चीफ गेस्ट बन के जरूर चले गए थे जाकिर नाइक के कार्यक्रम में और वहाँ पर उन्होंने उसकी बड़ाई भी की थी। अब सवाल ये है कि जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई पुणे में उनकी तरफ से, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जो पत्रकार थे वो सवाल पूछ रहे थे जाकिर नाइक के जुड़े मसले पर, लेकिन पीस टीवी की याद दिग्विजय सिंह को इसलिए भी आ गई कि वो जाकिर नाइक के कार्यक्रम में गए हुए थे, जाकिर नाइक के साथ उनके अच्छे संबंध है। वो तो खुद कहते हैं इस बात को, क्या किसी के कार्यक्रम में जाना और स्टेज पे खड़े हो जाना वो संबंधों को दर्शाता है? लेकिन अब इससे साबित हो गया है कि एक कनेक्शन है दोनों लोगों के बीच में, तभी ये पैरवी की गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। और रहा बात अगर सुदर्शन न्यूज के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए हैं, तो निश्चित तौर पर कानून में सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, जा सकते हैं, FIR दर्ज करा सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन ये आप नहीं कह सकते हैं कि किसी भी न्यूज चैनल की तुलना किसी ऐसे चैनल के साथ कर दिया जाए जो नॉन रजिस्टर्ड हो, सरकार के पास उसके आंकड़े ना हो, रिकॉर्ड्स ना हो और वो बंद चैनल हो, उसके साथ आप तुलना कर रहे हैं। तो यहां पर तुलनात्मक अध्ययन जो उनके तरफ से किया गया है इसको भी समझना होगा। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की रूपरेखा को अगर देखें, भले उन्होंने 4 लाइन ही बोला उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, इसमें साफ लगता है कि जाकिर नाइक के पक्ष की बात को दिग्विजय सिंह कह रहे हैं। और सिर्फ ये पहला ऐसा मसला नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे बयान हैं दिग्विजय सिंह के तरफ से दिए जा चुके हैं। हालांकि कई बार दिग्विजय सिंह अपने दिए गए बयानों के बाद जो है वो माफी भी मांग लेते हैं, वो मीडिया से जब मुखातिब होते हैं। लेकिन यहां पर जिस तरीके से बयान आए दिग्विजय सिंह का, मुझे लगता है कि जब मैं खुद दिग्विजय सिंह से मिलूंगा, इस बारे में बात करूंगा, उनसे खुद पूछूंगा कि किस तथ्यों के आधार पे ये चीजें कही गई हैं। एक सवाल ये भी है, हालांकि बिल्कुल गौरव, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कम से कम वो हमें बताएं तो जरूर कि किस आधार पर उन्होंने पीस टीवी और सुदर्शन का
का कंपैरिजन किया, लेकिन यहाँ पर अपने दर्शकों को बता दें कि हम कई बार ट्राई कर चुके हैं, खुद गौरव कई बार ट्राई कर चुके हैं, अभी तक दिग्विजय सिंह ने अपना फोन नहीं उठाया है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा है। गौरव, यहाँ सबसे बड़ी बात तो ये है कि दिग्विजय आज सुदर्शन और पीस टीवी का कंपैरिजन करते हुए ये बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से पूरी कांग्रेस की सोच ही दिग्विजय के बयान में आके सिमट गई है। क्योंकि आप देखिए कि पीस टीवी को पूरी तरीके से सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस काल के ही मंत्री के रहमान ने उसे सपोर्ट किया, बाकायदा सूचना प्रसारण मंत्रालय को लेटर लिखा गया। ठीक इसी तरह हम देखते हैं कि दिग्विजय सिंह के जैसे तरीके सुरजेवाला भी हैं, कई बार आतंकवाद को लेकर बयानबाजी करते रहते हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की पूरी सोच ही दिग्विजय सिंह के इन वाक्यों में सिमट गई है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसी भी आप मीडिया हाउस के ऊपर अगर सवाल खड़े कर रहे हैं तो सबसे पहले उस मीडिया हाउस के इन आउट के बारे में आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर दिग्विजय सिंह के पास इस तरीके की कोई जानकारी नहीं है। रहा बात उनसे बातचीत करने का, सुदर्शन न्यूज शुरू से ही निष्पक्ष पत्रकारिता करता आया है और हमेशा हमने जब भी कोई कार्यक्रम प्रायोजित किया है, चाहे वो किसी के अगेंस्ट में हम कार्यक्रम कर रहे हो, हमेशा हम दोनों पक्षों की बात को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसके बाद दर्शकों तक दिखाना चाहते हैं। लेकिन जाकिर नाइक की सीरीज में हमने एक ए से लेकर जेड तक जितने भी उनके समर्थक थे, उनके अनुयायी थे, उनके स्पोक पर्सन थे, सबसे हमने बातचीत किया, लेकिन कोई भी उनके पक्ष में बोलने को तैयार नहीं होता है। पहले तो आप पक्ष में नहीं बोलते हैं, अपने तरफ का पक्ष नहीं रखते हैं, उसके बाद आरोप लगा देते हैं कि सुदर्शन न्यूज सुनता नहीं है, सुदर्शन न्यूज इस तरीके की बात करता है। ये चीजें अक्सर देखने को मिलती हैं जब भी किसी अगर बड़े लीडर की बात करें या जाकिर नाइक की ही हम बात करें, जो खलनायक के रोल में आज लोगों के सामने खड़े हैं, उनकी अगर बात करें, जब भी इस तरीके की डिबेट होती है, उनके पक्ष के तरफ से कोई बोलने वाला नहीं होता है। लेकिन बाद में ये आरोप लगाए जाते हैं कि सुना नहीं जाता। ये इस तरीके की दिक्कतें सभी लोगों को अक्सर आती हैं। कोई पैनल पे आना नहीं चाहता है, खास करके जब सफाई देनी होती है। लेकिन अगर दिग्विजय सिंह की बात करें, जब से ये बयान आया है, खुद हमारे असाइनमेंट डेस्क से कई बार उनको फोन भी जा रहा है, लेकिन वो फोन पिक नहीं कर रहे हैं। तो एक ये बात साफ तौर पे समझनी होगी कि यदि आप बयान दे रहे हैं किसी मीडिया हाउस को लेकर के बाय नेम कैमरे के सामने और किसी नेशनल टीवी को लेकर के कह रहे हैं, तो कम से कम आप नेशनल स्तर पे आइए, तो बात तो करिए। ये एक गंभीरता का विषय है, आपको बात करनी चाहिए। लेकिन अभी तक फिलहाल उनके तरफ से कोई भी बात नहीं की गई है। यहां तक कि अगर बात करें जाकिर नाइक क्या सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, गौरव क्या ये मान सकते हैं, अक्सर अब ये देखा जाता है दिग्विजय सिंह जो है कई बार सुर्खियों में रहने के लिए भी ऐसी बयानबाजी करते हैं। हालांकि उन्होंने सुदर्शन के लिए जो बयान दिया है वो वाकई शर्मनाक है और किसी भी आधार पर उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन कहीं ना कहीं से ऐसा तो नहीं है कि दिग्विजय सिंह बहुत दिनों से लाइमलाइट में नहीं रहे हो, उनकी खुद की हैसियत कांग्रेस में क्या हो चुकी है वो अब दुनिया के सामने आ चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए कांग्रेस में ही अपनी जो छवि जिस पर थोड़ी धूल लग चुकी है उसे हटाने के लिए ऐसा स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने? देखिए, निश्चित तौर पे समय समय पे इस तरीके की बयानबाजी उनके तरफ से होती रहती है और खास करके अगर हम बात करें दिग्विजय सिंह की, मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी कांग्रेस के तरफ से उनको दी गई थी, उस समय भी हमने देखा था। और जो चीज़ें उनको अब जाकर के कांग्रेस पहले से देती आ रही थी कि जो भी उनको टारगेट, जो भी उनको मिशन दिया जाता था, हमेशा जब वो उस मिशन पर रहते थे, मीडिया से मुखातिब होते थे, तो जरूर एक दो बातें अगर सही कहते तो तीसरी बात वाकई गलत कर देते। तो उन्होंने बीच में तो सोनिया गांधी के ऊपर भी एक बयान दे दिया था, बाद में उससे माफी मांग ली थी। तो कई बार पार्टी के तरफ से भी जो बयान होते हैं दिग्विजय सिंह के वो दिए जाते हैं, लेकिन पार्टी प्रवक्ताओं से जब बात करो वो तो उस बयान से अपने आप को किनारे कर लेते हैं। कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हम पार्टी प्रवक्ताओं से बात करते हैं और दिग्विजय सिंह के बयान की बात करते हैं तो अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि दिग्विजय सिंह के बयान पे पार्टी प्रवक्ता हंस के टाल देते हैं, वो जवाब नहीं देना चाहते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि कोई व्यक्ति स्वयं अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, मीडिया में आने के लिए, हेडलाइंस बनाने के लिए इस तरीके के बयान को दे रहे हो। लेकिन अगर इस तरीके का बयान खुद किसी चैनल के लिए इस तरीके से आप बयान दे रहे हैं, देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को, और निष्पक्ष पत्रकारिता सुदर्शन न्यूज लगातार करते आ रहा है, तो कम से कम आपके पास एक आधार हो। अगर आधार है तो आप आइए, लाइव बैठिए और उसके बाद आप बयान दीजिए। लेकिन यहां पर इस तरीके की कोई भी उनके तरफ से अभी तक पहल नहीं की गई है कि चैनल के साथ जुड़े। लगातार हम ट्राई भी कर रहे हैं कि उनसे बातचीत करें और उनके पक्ष को जाने कि किस बिहाफ पे आपने इस तरीके के आरोप लगाए हैं। लावनी, बिल्कुल, और जिस राष्ट्रवाद उन्माद की बात कह रहे हैं, राष्ट्रवाद के नाम पर उन्माद फैलाने की बात कर रहे हैं गौरव, राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या दिग्विजय सिंह सही तौर पर बता पाएंगे? क्योंकि दिग्विजय तो ओसामा को ओसामा जी कहते हुए नजर आ जाते हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को सीधे तौर पर बटला हाउस एनकाउंटर में उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। और अभी अगर आपको याद हो तो उन्होंने कुछ महीने पहले उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुत्व को नहीं मानता, ये तो कोई शब्द ही नहीं है। धार में भोजशाला में जो हमने खबरें दिखाई थी उस दौरान तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कोई मूर्ति नहीं है तो
उसकी पूजा कैसे। तो इस तरीके की बातें करना, क्या वाकई वो राष्ट्रीयता की पहचान और राष्ट्रीयता की परिभाषा को समझते हैं? क्या पहले वो यही बता पाएंगे हमारे बीच? तो ऐसे में सुदर्शन न्यूज कुछ सवाल आपके सामने रख रहा है। देखिए, कंपैरिजन देखिए, सुदर्शन न्यूज हमेशा राष्ट्र धर्म, जिन हमारा तो स्लग ही है राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र धर्म सर्वप्रथम हम बात करते हैं। खबरिया चैनल है सुदर्शन न्यूज, जबकि पीस टीवी एक धार्मिक चैनल है। धर्म के नाम पे उन्माद फैलाता है पीस टीवी। सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से सुदर्शन न्यूज को पूर्ण मान्यता मिली हुई है, पूर्ण मान्यता प्राप्त चैनल है, जबकि पीस टीवी एक गैर कानूनी फंड से चलने वाला चैनल है जिसे किसी भी तरीके से अप्रूवल नहीं दिया गया, लेकिन चुपके से ये चैनल कई केबल ऑपरेटर्स चलाते रहे हैं। सुदर्शन न्यूज ने किसी भी तरीके के धर्मांतरण के खिलाफ रहा है, जबकि पीस टीवी में खुलेआम धर्मांतरण की फैक्ट्री चलती है, खुलेआम धर्मांतरण की इजाजत देता है पीस टीवी। सुदर्शन न्यूज ने आतंकवाद की सिरे से निंदा की है, खुलेआम निंदा की है, जबकि पीस टीवी में आतंकवाद का खुलेआम समर्थन किया जाता है। सुदर्शन न्यूज हर सामाजिक कार्य में सबसे पहले भागीदारी लिखता है, लेकिन आतंकवाद में भागीदारी की जब बात आएगी तो सीधे तौर पर पीस टीवी का ही नाम आएगा। आपको याद होगा कि नेपाल भूकंप, सूखा राहत, उत्तराखंड त्रासदी, पाकिस्तान से आए हुए प्रताड़ित हिंदुओं की मदद में सबसे आगे रहा है सुदर्शन न्यूज, जबकि पीस टीवी ने किसी भी सामाजिक कार्य में, यहां तक कि अपने ही धर्म के लोगों के ही किसी सामाजिक कार्य में कोई भागीदारी नहीं दी है। आपको याद हो तो आज भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जाकिर नाइक से पूछा गया कि क्या आप जानते हैं कि भारत में कितने मुसलमान अशिक्षित हैं, तो जाकिर नाइक का जवाब था, जी नहीं, मैं नहीं जानता। जो शख्स अपने ही धर्म से जुड़े हुए लोगों के बारे में उनके बारे में ज्यादा जानकारी ना रखता हो, उससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। और ऐसे शख्स के चैनल के लिए दिग्विजय सिंह कहते हैं कि अगर पीस टीवी बंद होता है तो सुदर्शन भी बंद होना चाहिए। दिग्विजय सिंह से हमारा सीधा सीधा सवाल है कि वो एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण सामने रखें जिससे ये पता चलता हो कि राष्ट्रवाद का उन्माद सुदर्शन न्यूज फैला रहा हो, और एक उदाहरण सामने रख दें जिससे ये समझ में आए कि पीस टीवी राष्ट्रीयता में कहीं से भी भागीदारी निभाता है। एक बार फिर से सुनिए कि दिग्विजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किस तरीके से सुदर्शन न्यूज के खिलाफ जहरीले बोल बोले। क्या सुदर्शन टीवी हिंदुओं के धार्मिक उन्माद फैलाने का काम नहीं कर रहा है? अगर पीस टीवी पे बैन लगना चाहिए तो सुदर्शन टीवी पे भी लगना चाहिए। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी। सुरेश जी, सीधे तौर पर दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से जहरीले बोल बोले और दिग्विजय शायद राष्ट्रवाद की परिभाषा भूल चुके हैं। बिल्कुल, दिग्विजय सिंह एक राजनेता है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उनको इतनी पॉलिटिकल अकल नहीं है कि हिंदुस्तान में न्यूज चैनल को भारत सरकार लाइसेंस देती है और सुदर्शन को मनमोहन सिंह के कार्यकाल में लाइसेंस मिला है। और दूसरा, पीस टीवी ने भारत में किसी प्रकार का लाइसेंस एप्लीकेशन ही नहीं किया था और करेंगे भी तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका चैनल दुबई से अपलिंक होता है। भारत में नियम है कि अगर भारत में आपको चैनल चलाना है तो भारत से अपलिंक होना चाहिए। ये टेक्निकल पहलू है। दूसरा, इसमें पैसे किसके हैं ये भी पहलू होता है। होम मिनिस्ट्री सुरक्षा जांच करती है, जिसमें जाकिर फेल हुआ है। हमारी जांच हुई है, वो भी शिवराज पाटिल जब होम मिनिस्टर थे उस समय हुई है। सारे जांच में हम ओके पाए गए हैं। समय समय पर इनके सरकार ने हमारी जांच करने की कोई सीमा कभी नहीं छोड़ी है, बहुत कुछ किया है। हर जांच में हम सही पाए गए हैं, इसलिए हमारा लाइसेंस रिन्यू भी हुआ है, इन्हीं के कार्यकाल में रिन्यू हुआ है। दूसरा, जाकिर के भाषणों से आतंकवादी बनाए गए हैं। सुदर्शन का कोई कार्यक्रम देख के आज तक किसी ने किसी व्यक्ति के थप्पड़ भी मारी हो, ऐसा एक उदाहरण बता दें। मैं तो कहता हूं इस चैनल के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ के नाते कि 24 घंटे के अंदर दिग्विजय सिंह माफी मांगे, नहीं तो हम उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। बिल्कुल। और सीधे तौर पर सुरेश जी, आप मानते हैं कि दिग्विजय सिंह की जो सोच है, अगर हम पूरे प्रोस्पेक्ट में देखें तो कांग्रेस की सोच भी वहीं आके सिमट जाती है। के रहमान का जाकिर नाइक को सपोर्ट करना, तमाम तरीके से दिग्विजय सिंह का आतंकवाद को सपोर्ट करना, कांग्रेस के बड़े लीडर्स का कहीं से भी इन दोनों को ना रोकना, कांग्रेस की सोच भी वहीं आकर सिमटती है। बिल्कुल, और ये तो दिग्विजय सिंह के दिवालियापन है। और मैं तो कहता हूं कि दिग्विजय सिंह जिसके खिलाफ बोलते हैं उसके अच्छे दिन आते हैं।
दिग्विजय सिंह जिसके फेवर में बोलते उसके बुरे दिन आते हैं। अब तक दिग्विजय सिंह रामदेव बाबा के खिलाफ बोल रहे थे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहे थे, आज सुदर्शन टीवी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो हम ये सर्टिफिकेट है हमारे लिए। दिग्विजय जैसे लोग हमारे खिलाफ बोलना, ये हमारा हम काम कर रहे हैं, वो पहुंच रहा है, दुश्मन के दिल में आग लग रही है, इसका सर्टिफिकेशन है। और निश्चित रूप से, और अब सीधे तौर पर एक मैं जरूर चाहूंगी, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक हैं, दिग्विजय सिंह ने कहा है कि राष्ट्रवाद फैलाना, सुदर्शन न्यूज राष्ट्रवाद नहीं फैलाता, राष्ट्रवाद के नाम पर उन्माद फैलाता है। मैं चाहूंगी कि कुछ ऐसी वाक्य जरूर हमारे दर्शकों के बीच सर आप रख दें, ताकि उनको भी समझ में आए कि दिग्विजय सिंह तो राष्ट्रवाद की परिभाषा को समझते ही नहीं है। इसका क्या संबंध दिग्विजय सिंह से? दिग्विजय सिंह एक वाद समझते हैं, वो गांधी परिवार वाद। ये वाद छोड़ के उनको कौन सा वाद पता है? इस बीच अब गौरव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, मैं आपसे एक अपडेट चाहूंगी। अब अभी आपने कोशिश की फिर से दिग्विजय से बात करने के लिए, क्या फोन पे कोई रिस्पॉन्ड मिला? देखिए, साफ तौर पे पूरे जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है पुणे में, उसके बाद से खुद कई बार हमने फ़ोन कॉल पे बात करने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। हालांकि एक फ़ोन उनका ज़रूर उठा है, जिस पे ये कहा गया है कि 20 मिनट बाद आप फिर से फ़ोन कर लीजिएगा तो आपकी बात होगी। देखिए, मुद्दा साफ है, और जिस मुद्दे पर दिग्विजय सिंह को जवाब देना है, वो अभी फिलहाल उनको पता है कि जवाब देने के मूड में नहीं है, उनके मुँह से निकल तो गया। इससे साफ यहाँ पर एक बहुत खास पहलू के साथ जानना चाहूंगी। सुरेश जी, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, गौरव ने भी अभी कोशिश की, फोन नहीं उठा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब दिग्विजय भी ये जानते हैं कि सुदर्शन न्यूज अब देश में अपनी एक पहचान बना चुका है? अगर राष्ट्रीयता और राष्ट्र की सर्वप्रथम कोई बात करता है तो वो सुदर्शन न्यूज है। और आजकल दिग्विजय सिंह की क्या अब पार्टी के अंदर ही उनकी क्या वैल्यू रह गई है, वो किसी से छुपा नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुदर्शन न्यूज के जरिए वो अपने आप को लाइमलाइट में लाने की कोशिश कर रहे हैं? हमें उससे कोई मतलब नहीं है। वो राजनेता है, अपनी राजनीति करें, और लोकतंत्र ने उनको छूट दी है। लेकिन हिंदुस्तान का लोकतंत्र सुदर्शन जैसे खून पसीना एक करके राष्ट्रवाद फैलाने वाले चैनल के खिलाफ बोलने की छूट नहीं देता। और दिग्विजय सिंह आज तक जिसके खिलाफ बोले हैं, वो बड़े दयालु होंगे या मजबूर होंगे, इनके खिलाफ कुछ नहीं किया उन्होंने, हम छोड़ेंगे नहीं। हम किसी को खामखा तकलीफ नहीं देते, और कोई खामखा हमको तकलीफ देगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, तो खामखा अगर कोई तकलीफ देगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और बात जब राष्ट्र की आएगी तो सुदर्शन न्यूज कभी भी पीछे नहीं हटेगा। ये बात भी हम इस मंच से एक बार नहीं हजारों बार कह चुके हैं और आगे भी कहते रहेंगे। गौरव, एक जानकारी आपसे चाहेंगे सीधे तौर पर। अब कांग्रेस के क्या दूसरे नेताओं से आपने बात करने की कोशिश की दिग्विजय सिंह के इस बयान को लेकर? क्या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए, साफ तौर पे अगर बात करें दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर के, हमने पहले भी देखा है कि जब भी दिग्विजय सिंह बयान दे देते हैं, उसके बाद से जब हम किसी कांग्रेस के बड़े लीडर से बात करते हैं, कांग्रेस के स्पोक पर्सन से बात करते हैं, तो जवाब देने के बजाय हंस के टाल देते हैं। लेकिन अब इस बार ये विषय हंस के टालने का नहीं है। हम इस बार जवाब लेंगे और अपनी आईडी पे ये जवाब लेंगे। लेकिन फोन लाइन पे बात करना और आईडी पे बात करना, ऑन कैमरे बात करना, दोनों में बहुत अंतर है लाउनी। तो अब कहीं ना कहीं ये स्थिति ऐसी है कि सीधे ऑन कैमरे बात करने की जरूरत है, क्योंकि जिस प्रूफ की बात कर रहे हैं, जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हमारा शुरू से निष्पक्ष पत्रकारिता करने का मकसद रहा है, हमेशा हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते आ रहे हैं। हमने हमेशा से ही ग्राउंड जीरो पे जाकर के चीजों को समझने का प्रयास किया है, साथ साथ हमने राष्ट्र हित के लिए मदद करने का भी काम किया है। चाहे वो हम लातूर के सूखे की बात करें, चाहे वो हम नेपाल के हादसे की बात करें, उत्तराखंड के हादसे की बात करें, तमाम ऐसे उदाहरण है सुदर्शन न्यूज के पास जो ग्राउंड जीरो पे जाकर के सुदर्शन न्यूज ने किए हैं। तो आप उस राष्ट्रीयता पे अगर सवाल खड़े करेंगे तो निश्चित तौर पे आपसे हम ऑन कैमरे जवाब मांगेंगे, और आप जब तक जवाब नहीं देंगे तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि राष्ट्र सर्वप्रथम है हमारे लिए और उस पर हम आगे बढ़ते रहेंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम है। और सुरेश जी, हम लोग पूरी तरीके से तत्परता के साथ राष्ट्र बात को और जोड़ना चाहूंगा जी। दिग्विजय सिंह ने 1 महीने पहले ही सुदर्शन चैनल को आधे घंटे का इंटरव्यू दिया है, और अभी एक कार्यक्रम में मुझे मिले थे, मैंने उनको चलते चलते के लिए कहा, तो उन्होंने कहा था कि अगले हफ्ते मैं आपको देता हूं, सेशन शुरू होने के आसपास। अगर सुदर्शन के बारे में उनको राय है तो इस चैनल को उन्होंने आधा घंटा इंटरव्यू क्यों दिया? बिल्कुल, इस वक्त उनको झाकिर को बचाने के लिए काउंटर करना, इसलिए हमारे नाम का उपयोग कर रहे हैं, अन्यथा सुदर्शन के बारे में कोई ऐसा कह ही नहीं सकता। निश्चित रूप से। तो क्या अब सुरेश जी, जाकिर को सपोर्ट करने के लिए पहले भी वो तो शांति दूत कह चुके हैं, हमने कई बार कई वीडियोस दिखाए हैं जाकिर के, लगातार वीडियोस दिखा रहे हैं कि वो किस तरीके से आतंकवाद, वैचारिक आतंकवाद को फैला रहा है। लेकिन दिग्विजय सिंह के पास कोई भी आधार नहीं है जो ये प्रूव कर सके कि सुदर्शन न्यूज कहीं से भी राष्ट्रवाद के नाम पर उन्माद फैलाता हो।
ये तो उस पार्टी से आते हैं सर जिनके उनके लीडर्स भी बाहर। दिग्विजय के पार्टी के अल्पसंख्यक मंत्री, अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री के रहमान खान ने हमारे खिलाफ लेटर लिखा था प्रसारण मंत्रालय को। प्रसारण मंत्रालय ने हमको सफाई मांगी थी, हमने 250 पेजेस की सफाई दे दी। जो सफाई देने के बाद जाकिर नाइक को फांसी हो सकती है, ऐसी सफाई थी। हमारे खिलाफ तो कुछ भी नहीं हो सकता था, बल्कि ऐसा कैंपेन चलाने के लिए जिसको देश का सारा मीडिया एक साथ जानता है, हमने जिस व्यक्ति को 7 साल पहले आतंकी के तौर पर पेश किया, दुनिया आज उसको पहचान चुकी है। हमें तो बड़ा पुरस्कार मिलना चाहिए खोजी पत्रकारिता का, साहसपूर्ण पत्रकारिता का, वो देना छोड़ के ये राजनीति करें हमारे नाम पे। बिल्कुल, वाकई ये शर्मनाक है और इस बयान के लिए उनको माफी मांगनी ही होगी। सुदर्शन न्यूज लगातार दिग्विजय सिंह से ये सवाल रखता रहेगा कि आखिर उन्होंने सुदर्शन न्यूज और पीस टीवी का किस आधार पर कंपैरिजन किया है। और शायद दिग्विजय सिंह ये भूल गए हैं कि अगर सुदर्शन न्यूज चल रहा है, उसे अप्रूवल अगर मिला है तो यो यूपीए गवर्नमेंट में ही मिला था। 2 साल तक लगातार अगर उनकी सरकार थी उस दौरान, तो उन्होंने क्यों नहीं क्वेश्चन उठाया। सीधा साफ साफ ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं से जाकिर नाइक को सपोर्ट करने के लिए ही दिग्विजय सिंह ऐसे बयान दे रहे हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह से हम इस सवाल का जवाब लगातार पूछते रहेंगे कि आखिर किस आधार पर उन्होंने सुदर्शन न्यूज पर उंगली उठाई है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और गौरव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर सवाल बड़ा है और इस सवाल का जवाब तो 24 घंटे के अंदर दिग्विजय सिंह को देना होगा, और अगर वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो वो माफी मांगे, अन्यथा सुदर्शन न्यूज उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटेगा। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।